students, today we will study chapter 8. Our chapter 8 name is lines and angles. We will learn this chapter. इस chapter में हम पढ़ेंगे first is pairs of angles, second is transversal and third is parallel lines. Pairs of angles. First is adjacent angles. Two angles are said to be adjacent angles if दो angles को हम adjacent angles तब कहेंगे यदि first is they have a common vertex, जब उनका common vertex होगा. Second, they have a common arm, जब उनकी common arm होगी. Third is the other arms are on opposite sides of the common arm. और जो दूसरी साइड आर्म होगी वो अपोजिट साइड पर होगी कॉमन आर्म की. In the adjoining figure, angle AOB and angle BOC are adjacent angles because they have a common vertex O and a common arm OB between the other two arms OA and OC. इस फिगर में जो एंगल AOB और एंगल BOC है इसमें कॉमन वर्टेक्स है O और ये जो OB कॉमन आर्म है ये बीच में है OA और OC के. बट एंगल AOB एंड एंगल AOC आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. लेकिन एंगल AOB और AOC ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं. सेकंड इज लीनियर पेयर. टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ दे आर नॉट कॉमन आर्म्स. दो एडजेसेंट एंगल्स को हम तब कहेंगे वो एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की फॉर्मेशन में बन रही है जब उनका कोई भी कॉमन आर्म्स नहीं होगा. आर टू अपोजिट रेज. दो अपोजिट रेज में in the adjoining figure angle AOC and angle BOC are two adjacent angles whose non-common arms OA and OB are two opposite rays. एंगल AOC और एंगल BOC में ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं जिसमें नॉन कॉमन आर्म्स हैं. कोई भी कॉमन आर्म्स नहीं है. OA और OB ये दोनों ही ऑपोजिट रेज हैं. OA और OB दोनों ऑपोजिट रेज हैं. दैट इज AOB इज अ लाइन. इसका मतलब AOB क्या एक लाइन है. देयरफॉर एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इसका मतलब एंगल AOC और एंगल BOC ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं. ऑल्सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल AOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री भी होता है बिकॉज द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. क्योंकि जो एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर के वो सप्लीमेंट्री होते हैं. Third is vertically opposite angles. When two lines intersect each other at a point, their opposite angles are called vertically opposite angles. जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर ऑपोजिट एंगल से तो उसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं. These angles have no common arm. इन एंगल्स में कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती है. In the adjoining figure, इस फिगर में एंगल A इक्वल एंगल B. एंगल A इक्वल है एंगल B के एंड एंगल C इक्वल एंगल D और एंगल C इक्वल है एंगल D के. We have studied that when two straight lines intersect each other, their vertically opposite angles are equal. हमने स्टडी किया है पढ़ा है जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब वेरिफिकेशन करते हैं इस प्रॉपर्टी को कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं या फिर नहीं होते हैं. वी कैन प्रूव द अबव फैक्ट्स एज फॉलोज. जो ऊपर का फैक्ट है हम उसको इस तरीके से फॉलो करेंगे. नीचे सी फिगर को देखिए. रे OD स्टैंड्स ऑन द लाइन AB. जो रे OD है ये AB लाइन पर स्टैंड कर रही है. एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है. लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे. एंगल 1 और एंगल 4 क्या है 180 के इक्वल है. इनको अगर प्लस करें तो लीनियर पेयर. रे OB स्टैंड्स ऑन द लाइन CD. अब जो रे OB है कौन सी वाली बच्चों OB ये CD पर स्टैंड कर रही है. इट मीन्स 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा. एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 इट मीन्स लीनियर पेयर. सेकंड इक्वेशन. अब फ्रॉम 1 एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन दोनों आपस में साथ में लेते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4 के तो 4 से 4 कैंसिल आउट. इट मींस एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के. सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल 2 भी इक्वल होगा एंगल 4 के. हैंस इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर यदि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री. यदि दो एंगल्स का अगर सम करते हैं तो वो 90 डिग्री आता है देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. हम एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे एंड ईच इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर. और हर एक को हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे दूसरे का. इन द एडजॉइनिंग फिगर इस फिगर में इफ एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री. यदि AOB और BOC को प्लस करें वो 90 डिग्री बन रहा है देन ईच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर. तो हर एक एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे दूसरे का. इफ एंगल 1 इक्वल 30 डिग्री की और एंगल 2 है 60 डिग्री के देन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट. तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर एक दूसरे के एज देयर सम इक्वल्स 90. क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है बच्चों 90 डिग्री का आ रहा है. Fifth is supplementary angles. Two angles are said to be supplementary angles if the sum of their measures is 180 degree. दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स तब बोलेंगे जब उन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा. एंड ईच ऑफ देम इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ द अदर. और
हर एक को हम उन आपस में सप्लीमेंट्री बोलेंगे। इन दी एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में इफ एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, यदि AOC और BOC को प्लस करें 180 डिग्री आ जाए, ईच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ द अदर, तो हर एक एंगल को हम सप्लीमेंट बोलेंगे दूसरे वाले का। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर जो होते हैं एंगल्स के वो सप्लीमेंट्री एंगल्स ही होते हैं। 60 डिग्री एंड 120 डिग्री और 85 डिग्री एंड 95 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सभी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि अगर हम इनका सम करेंगे तो हमारा सम करके आंसर आएगा 180 डिग्री। 6 is congruent triangles. Two angles are said to be congruent if their measures are the same. दो एंगल्स को हम congruent तब बोलेंगे जब उनके मेजर्स सेम होंगे। लुक एट द गिवन फिगर, आपको जो फिगर दे रखी है इसको आपको ध्यान से देखना है। एंगल ABC, एंगल ABC क्या है बच्चों, इक्वल है एंगल PQR के। इस एंगल PQR के मतलब ये भी 40 और ये भी 40, और देखिए बच्चों एंगल तो हम कह सकते हैं एंगल ABC इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है एंगल PQR के, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। ये जो साइन है बच्चों, इस साइन को कॉन्ग्रुएंस, ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी का। एंगल्स एट अ पॉइंट, एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड एंगल्स एट अ पॉइंट। जो एंगल्स बनते हैं किसी नंबर ऑफ रेज के द्वारा जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम एंगल्स एट अ पॉइंट बोलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में रेज OA, OB, OC एंड OD हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट O, ये जो रे है OA, OB, OC, OD, इसका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, वो क्या है बच्चों, O। फॉर्म एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एट अ पॉइंट O। ये पॉइंट O पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बना रहे हैं। Then you will find the measures of these angles. You will find that जब आप measures find करोगे इन सभी angles का तो आप क्या find करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसके इक्वल होगा बच्चों, 360 डिग्री के इक्वल होगा। Does the sum of the measures of all the angles at a point is 4 right angles or 360 डिग्री। जो सम होगा सभी एंगल्स का किसी पॉइंट पर, उसमें 4 राइट एंगल्स होंगे, मतलब 360 डिग्री होगा। एग्जाम्पल 1, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द एंगल्स। आपको इस एडजॉइनिंग फिगर में एंगल्स के नेम बताने हैं। फर्स्ट इज एडजेसेंट ऑफ एंगल AOB, एडजेसेंट क्या होगा एंगल AOB का। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, BOC, BOD और AOE। सेकंड पार्ट है वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल DOE, एंगल DOE का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा बच्चों, एंगल DOE का वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल AOC। थर्ड पार्ट ऑल लीनियर पेयर, सभी लीनियर पेयर्स। तो देखिए थर्ड पार्ट में सभी लीनियर पेयर क्या होंगे बच्चों, एंगल AOB, एंगल BOD, एंगल AOC, एंगल COD, एंगल AOC, एंगल AOE, एंगल COB, एंगल BOE, एंगल AOE, एंगल DOE और एंगल COD, एंगल DOE। एग्जाम्पल 2, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सभी में कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 20 डिग्री, सेकंड पार्ट है 75 डिग्री, थर्ड पार्ट है 40 डिग्री। सॉल्यूशन देखते हैं। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। हम दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री तब बोलेंगे जब भी उनका सम 90 डिग्री होगा। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड एंगल, दूसरे एंगल को जो रिक्वायर्ड एंगल है उसको हम नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस x इज इक्वल टू 90 माइनस 20 डिग्री दैट इज 70 डिग्री। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री दैट इज 15 डिग्री। थर्ड पार्ट x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 डिग्री दैट इज 50 डिग्री। एग्जांपल 3, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सभी में सप्लीमेंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट 65 डिग्री, सॉल्यूशन देखते हैं। दो एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। टू एंगल्स सप्लीमेंट्री तब होंगे यदि उनका जो सम है वो 180 डिग्री का होगा। लेट x बी द रिक्वायर्ड एंगल, x को हम लेट करते हैं रिक्वायर्ड एंगल। फर्स्ट पार्ट क्या देखिए, x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस x इज इक्वल टू 180 माइनस 65 दैट इज 115 डिग्री। सेकंड पार्ट है 135 डिग्री, तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। x प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इट मींस 45 डिग्री। थर्ड पार्ट है 147 डिग्री, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। x प्लस 147 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 147 डिग्री दैट इज 33 डिग्री। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.1। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 you have to do yourself. Transversal. A transversal is a line that cuts across. It means it intersects two or more lines in distance. It means different points. Transversal वो लाइन होती है जो दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, काटती है अलग अलग पॉइंट पर। लुक एट द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। आपको फर्स्ट और सेकंड फिगर को देखना है।
इन फिगर फर्स्ट ट्रांसवर्सल PQ कट्स टू लाइंस AB एंड CD एट अ पॉइंट L एंड M। इस फर्स्ट फिगर में जो ट्रांसवर्सल PQ है ये दो लाइन को काट रही है, AB को और CD को, L पॉइंट पर और M पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली। एंड इन फिगर सेकंड में ट्रांसवर्सल PQ कट कर रही है तीन लाइंस को ABCD एंड EF एट अ पॉइंट L एंड M रिस्पेक्टिवली, ABCD और EF को L M और N पॉइंट पर। डू यू नो फर्स्ट इज अ गिवन लाइंस मे बी पैरेलल और नॉन पैरेलल। जो हमें लाइंस दे रखी होती है वो पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। सेकंड इज वी कैन ड्रॉ एज मैनी ट्रांसवर्सल्स एज वी वांट टू ऑन टू डिस्टेंट लाइंस। हम जितनी चाहें काफी सारे ट्रांसवर्सल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं दो डिस्टेंट लाइंस पर। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। लुक एट द फिगर थर्ड। आपको फिगर थर्ड को ध्यान से देखना है। लेट P एंड Q बी टू लाइंस एंड R इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग देम एट E एंड F रिस्पेक्टिवली। इसमें दो लाइंस है, लाइन P और लाइन Q। R जो है ट्रांसवर्सल है, कट कर रही है इसको E और F पॉइंट पर। 8 angles are formed naming 1 to 8 as labeled in the figure third। 8 एंगल बन रहे हैं जिनका नेमिंग है 1 से लेकर 8 तक इस फिगर थर्ड में लेबल्ड कर रखा है। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी शैल स्टडी अबाउट दीज एंगल्स एंड द स्पेशल नेम गिवन टू दीज एंगल्स। इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे एंगल्स के बारे में और इनके स्पेशल नेम के बारे में जो इन एंगल्स को दिए जाते हैं। फर्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल्स। इन द गिवन फिगर थर्ड, इस थर्ड फिगर में angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8 are such angles whose none of the arms contain the segment EF। angle 1, angle 2, angle 7 और angle 8 वे angles हैं जिसमें segment EF में कोई से भी arm से contain नहीं कर रही हैं। These are exterior angles। ये हमारे exterior angles हैं। Hence the angles whose arms do not contain the segment on the transversal cut by the given lines are called exterior angles। मतलब वे angles जिनकी जो आर्म्स होती है वो सेगमेंट को कंटेन नहीं करते हैं ट्रांसवर्सल के, जब वो कट करते हैं गिवन लाइंस को तब हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। सेकंड इज इंटीरियर एंगल्स। इन द गिवन फिगर थर्ड, इस थर्ड फिगर में एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर सच एंगल्स हुज वन ऑफ द आर्म्स कंटेन द सेगमेंट EF। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 एंगल्स हैं जो सेगमेंट EF में से किसी एक आर्म को कंटेन कर रहे हैं। दीज आर इंटीरियर एंगल्स। इनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। Hence the angles whose one of the arms contains a segment on the transversal cut by the given lines are called interior angles। वे एंगल्स जिसमें कोई भी इनकी एक आर्म्स कंटेन करते हैं सेगमेंट को, ट्रांसवर्सल जो कट कर रही है हमारी गिवन लाइंस को, उसको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। थर्ड इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। A pair of angles in which one arm of both the angles is on the same side of the transversal and their other arms are directed in the same sense is called a pair of corresponding angles। वो पेयर ऑफ एंगल्स जिसमें जो एक आर्म होती है दोनों तरफ के एंगल्स सेम साइड पर होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पर और दूसरे आर्म डायरेक्टेड बिल्कुल सेम सेंस उसकी तरह करती है, उसको हम पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में एंगल 1, एंगल 5। देखिए बच्चों ये एंगल 1 है, ऊपर वाली लाइन पर है इस ट्रांसवर्सल से, और ये जो एंगल 5 है ये भी ऊपर वाली लाइन पर है। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इस तरीके से एंगल 2, एंगल 6, ये एंगल 2 और एंगल 6 भी हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 4, एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आर 4 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 4 पेयर्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो two angles on the same side of a transversal are known as corresponding angles if both lie either above the two lines or below the two lines। दो एंगल्स सेम साइड पर हो ट्रांसवर्सल की, ये ट्रांसवर्सल है सेम साइड मतलब इधर की तरफ ही हो या फिर इधर की तरफ हो, और लाइन के अगर ये ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर हो, ये लाइन के नीचे है तो ये भी लाइन के नीचे हो, तब हम कहेंगे कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। These alternate interior angles, a pair of angles in which one arm of each of the angles is on opposite sides of the transversal and whose other arms include segment EF and form a pair of alternate interior angles। वो pair of angles जिसमें एक आर्म जो है हर एक एंगल्स का वो अपोजिट साइड पर हो ट्रांसवर्सल के, और जो दूसरे आर्म्स हैं उसमें सेगमेंट EF भी इंक्लूड हो, और तब वो alternate interior angles का पेयर को बनाएगा, फॉर्म करेगा। इन द गिवन फिगर, जो आपको फिगर दे रखी थी उसमें एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो एंगल्स हैं ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। फिफ्थ इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, a pair of angles in which one arm of each of two angles is on opposite sides of the transversal and whose other arms are in opposite sides and
डू नॉट इंक्लूड द लाइन सेगमेंट EF एंड फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वो पेयर ऑफ एंगल्स जिसमें हर एक आर्म दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड्स पर हो ट्रांसवर्सल के, और जो दूसरी आर्म है वो अपोजिट साइड्स में हो और उसमें लाइन सेगमेंट EF इंक्लूड ना हो, तब वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। इन द गिवन फिगर, जो आपको फिगर रखी है उसमें एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7 फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। Next, parallel lines. Two lines P and Q are said to be parallel if first is they lie in the same plane, second is they do not intersect however far they are extended. दो लाइंस P और Q हैं, हम उनको पैरेलल तब कहेंगे जब वे दोनों सेम प्लेन पर लाई कर रही होंगी और वे दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, कट नहीं करेंगी, चाहे हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर दें। They can be two lines in two different planes. They are not parallel and at the same time they do not meet each other. दो लाइंस हैं, दो अलग अलग प्लेन्स पर है, पैरेलल नहीं है, लेकिन ये सेम टाइम पर कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे, आपस में नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, टू लाइन्स, वन विच इज ड्रॉन ऑन द फ्लोर एंड द अदर ऑन द वॉल वुड नेवर मीट बट दे आर नॉट नेसेसरली पैरेलल। देखिए, दो लाइन से सपोज कीजिए एक फ्लोर पर ड्रॉ हो रही है और एक वॉल पर ड्रॉ हो रही है, तो दोनों लाइन्स आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे दोनों लाइन्स पैरेलल ही हों। Examples of parallel lines are the opposite edges of this paper. जो एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस का, वो ऑपोजिट एजेस है इस पेपर की, ऑपोजिट एजेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, रेलवे ट्रैक एक्सेट्रा। इट मे बी नोटेड दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम एवरीवेयर। ये नोट किया जाता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, वो सभी जगह सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर ये बिल्कुल सेम है, आगे तक भी ये सेम ही रहेगा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। Angles made by a transversal with two parallel lines. Let L and M be are two parallel lines. Let करते हैं L और M दो parallel lines and a transversal PQ cut the lines L and M at E and F respectively. और transversal PQ कट कर रही है L और M लाइन को E और F पॉइंट पर। 8 angles are formed naming 1 to 8 as labeled in the figure. 8 एंगल्स बनेंगे 1 से लेकर 8 तक, इस फिगर में उसको हमने लेबल भी कर रखा है। मेजर द एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपको एंगल्स मेजर करने हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। You will come to know that there are many angles which have the same measures, like जैसे कि आप जानते हो कि काफी सारे एंगल्स होते हैं जिनके सेम मेजर्स होते हैं, लाइक एंगल 1 इक्वल एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल एंगल 8 के, एंगल 3 इक्वल एंगल 7 के, एंगल 2 इक्वल एंगल 6 के, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सभी क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सेकंड पार्ट में एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री के, एंगल 4 एंगल 5 प्लस 1 तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। That is the sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 डिग्री, क्योंकि जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री। एंगल 3 एंगल 5 इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 इक्वल है, एंगल 2 इक्वल एंगल 8 के, एंगल 1 इक्वल एंगल 7 के, सब क्या अल्टरनेट एंगल्स हैं। Thus we conclude the following 3 important results. तो हमने कंक्लूड किया है 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को। इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन, यदि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तब फर्स्ट इज पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो पेयर्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के आपस में इक्वल होंगे। सेकंड इज पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो, वो आपस में इक्वल होंगे। थर्ड इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का हो या फिर एक्सटीरियर एंगल्स का हो, सेम साइड पर, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो सम होगा, चाहे इंटीरियर एंगल्स का हो चाहे एक्सटीरियर एंगल्स का हो, वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। In case if two lines are not parallel and the transversal intersects at different points, none of the above conditions are satisfied. किसी केस में दो लाइन से वो पैरेलल नहीं है और ट्रांसवर्सल उसको अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो ऊपर कंडीशंस आपको शो कर रखी थी वो भी कोई सेटिस्फाइड उसमें नहीं होगी। We can verify the converse of the above which states. हम वेरीफाई करते हैं अपने कन्वर्स को जो हमने ऊपर लिखा है। If a transversal intersect two lines such that any one of the condition holds, यदि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को तो उसमें से कोई एक कंडीशन होल्ड होगी। फर्स्ट, अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड इज द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तभी दो लाइंस पैरेलल होंगी यदि इनमें से कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी तो। Example 4. In the given figure,
L पैरेलल है M के एंड T इज अ ट्रांसवर्सल सच दैट एंगल 1 इक्वल 140 डिग्री। इसमें L और M दो पैरेलल लाइंस है, L पैरेलल है M के, T ट्रांसवर्सल है और एंगल 1 की वैल्यू 140 है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच वन ऑफ द एंगल्स 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। आपको इन सभी एंगल्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है एंगल 1 140 है। नाउ एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 1 के, मतलब ये भी 140 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। एंगल 5 इक्वल एंगल 3 के, तो ये भी 140 डिग्री होगा आर्बिट्रेरी एंगल से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो तो 180 डिग्री के लीनियर पेयर से, और एंगल 2 प्लस एंगल 140 डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन एंगल 2 की वैल्यू 180 माइनस 140 डिग्री, दैट इज एंगल 2 की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। अब एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, ये भी 40 डिग्री होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन लीनियर पेयर। एंगल 5 कितना है 140 डिग्री और एंगल 6 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, इट मीन्स 40 डिग्री। अब देखिए बच्चों एंगल 7 इक्वल एंगल 5 के, ये भी 140 डिग्री के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग। एंगल 7 प्लस एंगल 8 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। एंगल 8 प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 8 इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री, इट मीन्स 40 डिग्री। Hence, angle 2 is equals to 40 degree, angle 3 is equals to 140 degree, angle 4 is equals to 40 degree, angle 5 is equals to 140 degree, angle 6 is equals to 40 degree, angle 7 is equals to 140 degree, angle 8 is equals to 40 degree. Example 5, find angle A and angle B in each of the following figures. आपको हर एक फिगर्स में से एंगल A और एंगल B को फाइंड करना है। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। एंगल A इक्वल 70 डिग्री के, अल्टरनेट विद 70 डिग्री, ये अल्टरनेट बन रहा है। एंगल A इक्वल होगा 70 डिग्री के, एंगल बी होगा 110 की, अल्टरनेट विद 110। एंगल बी इक्वल होगा इसके, मतलब ये इक्वल तो ये भी इसके इक्वल होगा। सेकंड पार्ट देखिए, एंगल ए इक्वल होगा 120 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग विद 120 डिग्री, एंगल ए इक्वल होगा 120 के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है। एंगल बी इक्वल होगा 120 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग विद 120। एंगल बी भी क्या होगा बच्चों 120 के इक्वल होगा। देखिए यहाँ से भी कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है। एग्जाम्पल 6, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M and O is any point as shown such that angle QPO equal to 40 degree and angle ORS equals to 45 degree. Find angle POR. आपको फिगर दे रखी है जिसमें L पैरेलल है M के और O को एक पॉइंट है जो शो कर रहा है एंगल QPO जो कि इक्वल है 40 डिग्री के, एंगल ORS जो इक्वल है 45 डिग्री के, और एंगल POR आपको फाइंड करना है। एंगल POR ये एंगल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन एंड पासिंग फ्रॉम O पैरेलल टू L और M। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे O से, वो लाइन का नेम होगा N, जो कहाँ से पास होकर जा रही होगी L और M के पैरेलल से बीच में। एंगल 1 इक्वल होगा 40 डिग्री के ऑल्टरनेटिव एंगल से, या एंगल 1 इक्वल होगा 40 डिग्री के ऑल्टरनेट बन रहा है। एंगल 2 45 डिग्री के इक्वल होगा, ये भी यहाँ पर ऑल्टरनेट बन रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट मीन्स 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री इट मीन्स 85 डिग्री, और एंगल POR कितना आ गया हमारा 85 डिग्री। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.